आज का ये वीडियो क्लैट पीजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप में से कई स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर एग्जाम में अब केवल 3 महीने रह गए हैं, हम लोग अब प्रिपरेशन करें कैसे, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कौन सा टॉपिक हमें करना है, कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है, बैलेंस हम कैसे करेंगे अपने टाइम को। तो आपके टाइम को मैनेज करने का सबसे बढ़िया टूल यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर द क्लैट पीजी 2024 एग्जाम, कि जहां पे आपके केवल 3 महीने रह गए हों, वहां पे आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स पे कम ध्यान देना है। सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और उसके साथ में मैं दो अनाउंसमेंट्स और भी करना चाहूंगा। पहली, कि अगर आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारे चैंपियंस एडमिशन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 4899 में हम लोग आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म करवा देंगे, जिसमें कि आपके जो 70 मॉक पेपर्स है वो रहेंगे पूरे पूरे विद 50 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स। उसके साथ में आपका वीडियो लेक्चर्स रहेंगे सारे के सारे, जो कि सारी चीजें सब्जेक्ट्स खत्म करेंगे, स्टडी मटेरियल भी रहेगा, और जो आपके रीसेंट और लैंडमार्क केसेस है वो भी हम लोग पूरा खत्म करके आपको देंगे। और साथ में मैं खुद भी वहां पर एज अ मेंटोर आपके साथ खड़ा रहूंगा, तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप पे या फिर अपना कॉल वगैरह पे भी मुझसे गाइडेंस ले सकते हो लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका एनरोल करना है 4899 में, आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, उन लोग के लिए ये मैसेज है मेरे पास कि आप लोग प्लीज जो मॉक पेपर्स हम लोग रेगुलरली करवाते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करना शुरू करिए। और जो भी स्टूडेंट्स, अब अगली बार जो हमारा मॉक पेपर होगा, जो अगले संडे को होगा, हर संडे बेसिकली हम लोग मॉक पेपर कंडक्ट करते हैं, उसके अंदर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे टॉप करेंगे, टॉप 3 स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैं नाम यूट्यूब के ऊपर अनाउंस करूंगा एकदम बढ़िया से, और उसको मैं पूरा कॉन्ग्रेचुलेशन और पूरा वो करूंगा। तो आपको अगर अपना नाम यहाँ पे वीडियो में चाहिए अनाउंस होते हुए, अब मतलब थोड़ा सा वो चाहिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एग्जाम के ऊपर प्लीज ध्यान देना शुरू करिए। तो आप अपनी मतलब मॉक पेपर्स की लगाना का थोड़ा सा प्रयास शुरू करिए। अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं फैमिली लॉ के अंदर कौन से यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब मैं बोल रहा हूं तो आपका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको इस टॉपिक के अंदर तीनों चीजें, बेयर एक्ट, केस लॉज और थ्योरी, ये तीनों चीजें इस पर्टिकुलर इसके लिए आपकी खत्म होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए कोई इसमें यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होने वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर अच्छे से आपको करना है, बिकॉज ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर रिसेंट में केस लॉज आए हैं, या फिर क्लैट ने इनके ऊपर कहीं ना कहीं पहले भी क्वेश्चन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशारा दिया है कि हम लोग इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। या फिर ये जनरली भी एक एग्जामिनर जो होता है उसके लिए ये जो टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट होता है, तो उस हिसाब से हम लोग ने उसको क्लासिफाई करा है 3 तरीकों से। उसके बाद जैसे ये जो दूसरे वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अंदर आप अगर मान लो बैराक को थोड़ा हल्का भी कर दो, तो लेकिन थ्योरी और केस लॉज आपकी तगड़ी होनी चाहिए, ध्यान रखिए। और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आपको बस ऊपर से एक ग्लांस मार लेना है। ग्लांस का मतलब क्या है, थ्योरी पढ़ लो, केस लॉज का ऊपर ऊपर से अगर मान लो बहुत ज्यादा है तो देख दाख लो, वो कर लो, लेकिन बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं कि एक एक केस पढ़ रहे हो, एक एक वो पढ़ रहे हो, सारे एक्सेप्शन याद करो, कुछ नहीं, उस तरीके कुछ नहीं, ऊपर ऊपर से चीजों को देखना है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे डिस्कस करना। सबसे पहले देखिए हिंदू लॉ की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्म्स एंड वैलिडिटी ऑफ मैरिज, एक्सेप्टेशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज और एवोल्यूशन एंड कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे क्वेश्चंस बनने का काफी चांस है। उसके बाद मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटाइटलमेंट और एनफोर्समेंट काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें पूरा का पूरा आपको ये तीनों चीजें करके जानी है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जिसमें कि आपको थोड़ा सा कम यहाँ पे ध्यान देना, बेराक्ट होती है यहाँ पे, अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपके डिसोल्यूशन के थ्योरीज, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स और वो सब कुछ, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर जो रूल्स ऑफ सक्सेशन होते हैं, अगर मान लो कि मेल फीमेल इंटरस्टेट डाई कर जाता है तो उसके केस में क्या होगा, वो सारी चीजें। फिर आपके ज्वाइंट फैमिली जो आपके आदि मिताक्षर दयाभागा स्कूल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वो हो गया, आपका कर्ता और ज्वाइंट फैमिली उसकी पोजीशन प्रिविलेज वगैरह, डेट्स, उसके जो डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन, ये सारी चीजें वो देख के आपको चलनी है। फिर आपके जो मेंटेनेंस है ना, वो सीआरपीसी के अंदर 125 में क्या दिया वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो नए नए ट्रेंड जैसे सेम सेक्स मैरिज हो गया, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, बिकॉज यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अभी एक पूरा डिस्कोर्स चल रहा है देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़े से जो चीजें उनको देख के चलिएगा। अलॉन्ग विद दैट मुस्लिम, जैसे मुस्लिम लॉ में तलाक का जो आपके कंसेप्ट ऑफ मोड्स हैं उनको देख के चलिएगा। उसके बाद जितने टॉपिक्स मैं यहाँ पे हिंदू लॉ में अब आपको बताने जा रहा हूँ या मुस्लिम लॉ में जो बताने जा रहा हूँ, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो उतने इंपॉर्टेंट अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपके नहीं है। पढ़ के आपको जाना है, ग्लांस आपको लेकर जरूर जाना है, ये नहीं करना है कि छोड़ दिया टॉपिक को, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं तो उतना डीप में पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसके अंदर हिंदू लॉ में सबसे पहले अडॉप्शन यहाँ पे पूरा आपका जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सरोगेसी, आईवीएफ, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब जो इमर्जिंग वाले आपके टॉपिक्स हो गए वो आपका थोड़ा सा जाएगा। इसके बाद आपका पार्टीशन के अंदर पूरा जो आपका पार्टीशन का ये जो पूरा टॉपिक है, ये सारी चीजें।
हिंदू लॉ के अंदर आपका देखिए आपका जो ये वाला है अडॉप्शन वाला पोर्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो पूरा ये जाएगा। और फिर वेलफेयर जो आपके लॉज है, वुमेन के वेलफेयर लॉज, थोड़ा सा उस तरफ यहाँ पे अभी थोड़ा सा सेंट्रिक यहाँ पे डिस्कोर्स है देश के अंदर, तो उसके हिसाब से कुछ यहाँ पे आपके एक्ट्स हैं जिसमें कि आपको थोड़ा थोड़ा ना ऊपर से अगर आप देख लोगे तो आपको थोड़ा सा फायदा करेगा। वैसे यहाँ पे जितने एक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे काम के हैं, तो इनको प्लीज थोड़ा सा देख के जाइएगा, ऊपर ऊपर से बस प्रोविजन इनके देख लीजिएगा, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे मुस्लिम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जेक्ट वैलिडिटी, यहाँ पे इसके बाद जो आपकी ऑब्लिगेशन क्लासिकल स्टैट्यूटरी आपका, इसके बाद इनहेरिटेंस हो गया, और यहाँ पे मेंटेनेंस के राइट वुमेन वाले हो गया, और ये इनहेरिटेंस ऑफ जो मतलब सुन्नी लॉ और वो सब चीजों का, ये सब ऊपर ऊपर से देख लीजिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना मैंने बता रहा था मैंने बता दिया कि इसके अंदर ये होना है। इसके बाद आते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। अब कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी सेम चीज है, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके अंदर पूरी बेयर एक्ट अच्छे से करके थ्योरी के साथ, केस लॉ के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बेयर एक्ट को थोड़ा बहुत देख लो, थ्योरी कर लो, केस लॉज को उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेस इंपॉर्टेंट वाले में बेयर एक्ट को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, गोली मारो नहीं करना मत करो, पर थ्योरी अच्छे से करके जाना, केस लॉज को ठीक ठाक करके जाना, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल जो आपका बेसिक जो शुरुआत में होता है, फिर जो रेमेडीज होती हैं आपकी उसकी ब्रीच की, और जो की डैमेजेस और ये सब जो होती है बाकी चीजें, वो आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन वगैरह जो डॉक्ट्रिन है वो सब कुछ, ब्रीच एंटीसिपेटरी प्रेजेंट होता है वो आपका हो गया। उसके बाद आपका एनआई एक्ट के अंदर अगर आप चले जाते हो तो वहां पे भी डेफिनेशंस एंड काइंड्स ऑफ जो आपके वो होते हैं वो क्या होता है, बिकॉज इसके ऊपर केसेस आए इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर होल्डर इन ड्यू, होल्डर इन कोर्स क्या होता है, मटेरियल अल्टरेशन, ये सब चीजें क्या होती है, ये एनआई एक्ट में देख के जाइएगा थोड़ा सा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इसके अंदर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके आप में अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अंदर इफेक्ट्स, ये आपके हो गए पूरा। फिर कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट आपके इफेक्ट जो आपका एग्रीमेंट था उसका। फिर आपका जो ये कैपेसिटी वाली जो पोर्शन पूरा आता है उसके अंदर माइनस पोजीशन, उसके जो इफेक्ट्स होते हैं एग्रीमेंट करने के वो। उसके बाद आपका फ्री कंसेंट कोर्जन, आपका जो पूरे यहाँ पे सारे के सारे वो दिए होते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या एक्सेप्शन है, बाकी सारी चीजें वो, अनलॉफुल कंसिडरेशन उसका ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ चीजें, बेली बेलर के राइट ड्यूटीज वगैरह डी एन एक्सेट्रा वो देख लीजिएगा। फिर वही आपका एसओ जी आपका सोगा के अंदर आप समझ लीजिए कि कंडीशंस जो वारंटीज की होती है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, वो सब कुछ, और आपके जो डिस्टिंक्शंस होती हैं, और डिस्टिंक्शन क्या होता है, सेल एग्रीमेंट, सेल बीच में वो सारी चीजें वो देख के जाइए। फिर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जब आप आते हो तो उसके अंदर इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, नेचर क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का, और राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं पार्टनर्स के, वो आपको थोड़ा सा देख के जाना है। इसके बाद अब इसके ऊपर आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट है, पेरैक्ट इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केसेस अगर आप ऊपर से कर लोगे, कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान दोगे तो काम आपका आराम से हो जाना चाहिए। यहाँ पे इन्विटेशन टू ट्रीट, एक्सेप्टेंस की यहाँ पे थोड़ी सी डिविजन हो, वो सब कुछ। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट से बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, और मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्कोप ऑफ यहाँ पे जो ये सब चीजें हैं, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट इन सब चीजों का वो सब कुछ। उसके बाद कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आपके जो डेफिनेशन है और कंसिडरेशन की, और जो आपका प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है वो देख के चाहिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, और कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जो आपका पूरा वो थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे आपके डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिपेंडेंट और डिस्चार्ज आपका क्या होता है, राइट्स और ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेली, लियन, ये सब कुछ, और डेफिनेशन ऑफ एजेंट, और किस तरीके से एजेंसी क्रिएट होती है, बाकी चीजें वो थोड़ा सा देख के आपको जाना है। तो इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका ये आपका हो गया पूरा। इसके बाद हम लोग आते हैं कंपनी लॉ के ऊपर। अब ये देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप क्लैट में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको करके जाना है, थोड़ा सा बहुत डीप में नहीं, आप ये समझ के चलो कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आपको थ्योरी पे ज्यादा देना है, बैराक पे उतना ध्यान यहाँ पे नहीं देना है। अब चलिए एक एक करके ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो आपकी है, प्रमोटर्स, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो गया, डॉक्टर अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर ह्यूमन एजेंसीज वाले में डायरेक्टर्स, उनके टाइप, उनकी पोजीशन, डायरेक्टर रिकॉग्निशन, रिमूवल। फिर सीएसआर के अंदर क्या होती है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इसके ऊपर केस लॉस थोड़े बहुत हैं वो मतलब आए हुए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और मर्जर और डीमर्जर जो होता है उसका टाइप्स, और वो क्या वो देख के जाना है। उसके बाद कंपनीज और उसकी मीटिंग्स के अंदर थोड़ा सा देख लीजिए कि मीनिंग और उसका वो क्या होता है, एनुअल जनरल जो मीटिंग होती है उसका टाइम, प्लेस ऑफ, वो सब चीजें थोड़ा सा वो देख के चाहिए, ऊपर ऊपर से ये सब चीजें करनी है, डिटेल में नहीं जाना है। इसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स हो गया, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स हो गया, फिर ये सब चीजें हो गई। उसके बाद आपका ह्यूमन एजेंसीज ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज के अंदर हो गया, तो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, पावर रिस्ट्रिक्शन, सब कुछ ये सब चीजें। उसके बाद आपका कंपनी और उसके मेंबर्स जो होते हैं उसमें कंसेप्ट ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप क्या होती है, मोड्स क्या होते हैं उसके, प्रिविलेज राइट्स, टर्मिनेशन क्या होता है, एक्सपेल्शन कैसे होता है, थोड़ा सा ये सब कुछ कंसेप्ट क्या होता है वो सारा। और उसके बाद ये सब जितना आपका है ये पूरा आपका ऐसा है जो कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऊपर ऊपर से भी अगर आप देख लोगे ना थोड़ा सा चल जाएगा, नहीं भी देखोगे तो उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं। वैसे तो हम लोग आप
कोर्स की बात करते हो तो कोर्स में मेजोरिटी ऑफ सिलेबस जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमने पूरा पूरा पढ़ा के रखा हुआ है। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये सिलेबस आपको पूरा पूरा कंप्लीट हमारे कोर्स के अंदर वैसे भी मिलेगा। तो अगर आपको 4899 ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली सोच सकते हो, यहाँ पे आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें डिविडेंड हो गया, अनपेड डिविडेंड, ये सब चीजें हो गई, पूरा पूरा लिमिट्स ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स और ये सब कुछ चीजें, ये सब कुछ आपका हो गया। अपना स्क्रीन आप बेसिकली फ्रीज करके इस अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा आते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पर आपका सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स पे आ जाइए। कॉम्पोजिशन जो होता है आपका, जो आपका बेसिकली समझ लो पार्लियामेंट और ये सब चीजें जो प्रेसिडेंट का होता है, और बेसिकली समझ लो कि जो पूरा एक आपका हाउस का सेटअप है और किस तरीके से चेयरमैन, डिप्यूटी स्पीकर, स्पीकर, ये सारी चीजें जो होती है वो सब क्या होता है वो पूरा देख के जाना है। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोविजंस जो होता है, मतलब जो पूरा आपका एग्जीक्यूटिव और जो आपका लेजिस्लेचर वाला पूरा पोर्शन है वो कहीं ना कहीं पूरा पूरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए जिस तरीके से हमने मेंशन करा उस हिसाब से। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करते हैं पावर्स के थोड़ा सा प्रोविजंस में, तो क्या रिलेशन है यूनियन स्टेट्स का वो देख के जाना है। जीएसटी वगैरह यहाँ पे पावर वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो दी हुई है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ गवर्नर इंपॉर्टेंट है। टेरिटोरियल नेक्सस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये जितनी आपकी डॉक्ट्रिन सारी सारी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आर्टिकल 20 से लेके 22 तक पूरा, मतलब 21 पूरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। गे राइट्स, सिविल रिलेशनशिप, सारी चीजें जितनी है ये इंपॉर्टेंट है। फिर राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिट्स जितनी आपकी है वो आपको करके जानी 32-226 के अंदर पूरा वो आपका। इसमें बेसिकली जो भी ऐसे टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो केस लॉस थोड़े से उसमें ज्यादा आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उसको ज्यादा फ्लैग कर दे रहा हूँ, फिगर आउट करवा दे रहा हूँ कि आपको करके जाना है। ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जनरली जो कंसोशियम है और यहाँ पे कोई भी मान लो आप एग्जाम बात करते हो वहां पे पार्ट 3 तक पूछा जाता भी नहीं है। तो पार्ट 3 वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन जो उसके अलावा पार्ट्स होते हैं जो कि आपको अच्छे से करके जाने, वो मैंने यहाँ पे सीधे से फिगर आउट करे। इसमें से ना सबसे ज्यादा चांस है यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आने का, तो इसको अच्छे से प्लीज करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जुडिशियल रिव्यू, केस लॉज, उसके ऊपर बेस के जो टॉपिक्स है वो थोड़े से। उसके बाद पार्लियामेंट्री कंट्रोल, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यहाँ पे करना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट, वो थोड़ा सा करके जाना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आता है जुरिडिक्शन क्या होती है, गाइडलाइंस क्या होती है, वो सब चीजें ये सब आपको दिख गया है ये पूरा। और उसके बाद डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर जो नेचर एंड आपकी जस्टिसबिलिटी होती है वो चीज, इंटर रिलेशनशिप हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे उसका दोनों का वो चीज़ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन हो वो सब के अंदर पूरी ये सब जितनी चीज़ें, ट्राइब्यूनल्स का तो खास करके अच्छे से देख के जाएगा बिकॉज यहाँ पे आपके जो मद्रास बार एसोसिएशन वाले केसेस कुछ आया, लाइन उसकी पूरी आई है, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। और वैसे भी यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स एक अवधि इम्पेंडिंग ऐसा टॉपिक है जिसपे कि रेगुलरली यहाँ पे जजमेंट्स आते रहते हैं एक दो, तो करके प्लीज इसको अच्छे से जाइएगा ट्राइब्यूनल्स वाले पोर्शन को। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिसको कि आपको करके तो जाना है, लेकिन उतने समझ लो डीप में अगर आप नहीं भी करोगे, मतलब आपको, बिकॉज ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले से थोड़ा सा आते भी होंगे, और उसके साथ में अगर आप ऊपर ऊपर से कर लेते हो, बैराक पे थोड़ा ध्यान देते हुए केस लॉस थोड़े से कर लेते हो, तो काम आपका हो जाएगा। अब इसके अंदर आपका समझ लीजिए पहली बात तो सोर्सेज ऑफ फ्रेमिंग, ये पूरा आपका हिस्ट्री वाला पूरा पोर्शन थोड़ा सा वो आपका हो गया, और कहाँ कहाँ से बना कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या वो होते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। ऑर्गन्स के अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्या होती है, प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, जुरिडिक्शन क्या होता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, वो थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है आर्टिकल 12 वो 14 to 18, आपका आर्टिकल 19। उसके बाद आप समझ लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर एक डिटेल आपका समझ लो पूरा ये जो पोर्शन है वहां चला जाएगा डीपीएसपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फंडामेंटल जो आपकी टोटल ड्यूटीज है वो सारी की सारी ऊपर से देख लीजिएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस आपके वो थोड़े से, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केशव भारती, वो सब कुछ पूरा थोड़ा सा। फिर ये आपका कंसेप्ट हो गए जो आपके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और ये सब चीज़ों के वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेवल्यूशन ऑफ यहाँ पे एजुकेटिव अथॉरिटी, जुडिशियल ऑफ के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है डिसीजन मेकिंग में, और उसके बाद ट्राइब्यूनल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पावर्स होती है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा देख के चलिएगा। और उसके बाद एक जो रिलेशनशिप होता है इन दोनों का, रूल ऑफ लॉ और इसका, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स आपके हो गए एडमिन लॉ के। उसके बाद फाइनली आपके वो टॉपिक्स जो कि आपको उतने डीप में नहीं पढ़ने हैं, वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आप देख सकते हो, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, सेलिएंट फीचर्स, जो वही मतलब बेसिकली आपका पॉलिटी वाला जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा। फिर आपका ये वाले आपके आरटी एक्ट और ये सब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा क्या इसका मतलब एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों लाया गया था, थोड़ा बहुत राइट टू जो आपका यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा। फिर यहाँ पे उसके बाद एडमिन लॉ का ही पूरा यहाँ पे शुरू हो जाता है, इसको आपने मतलब अपने हिसाब से आप अपना वो करके देख सकते हो। ये सारी जितनी चीजें ये बहुत ऊपर ऊपर से बहुत लाइटली देख के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं होने वाला है। इतनी चीजें आपके मैं यहाँ पे बेसिकली पॉइंट आउट करूँ ना, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बेसिकली आपका खत्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें बहुत डिटेल में इन सब चीजों के नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। अब देखिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कि अंदर आप सिलेबस तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ,
और ये सिलेबस ही आप अगर 3 महीने में खत्म कर लोगे तो काफ़ी हद तक 90% आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको जो रीसेंट जो इवेंट्स होते हैं थोड़ा-सा उस पे भी ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है? अब यहाँ पे शुरू करते हैं बात करना सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इंटरनेशनल का थोड़ा-सा यहाँ पे फैक्टर्स सर वरना जस्ट कोजेंस ये सब जो आपके चार्टर और आर्टिकल वगैरह उसको देख के जाइए। उसके बाद स्टेट रिकॉग्निशन और स्टेट जो जुरिडिक्शन होता है डी फैक्टो ये सब कुछ आपका पूरा जो ये पूरा आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ना रिकॉग्निशन का उसको आपको बेसिकली सही से करके जाना है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे आपका पार्ट आता है जो कि थोड़ा-सा आपको ऊपर-ऊपर से देखना है, वो है कस्टमरी आपके जो वो आते हैं ओपिनियन जूरियस वाले जो आपका पूरा क्वेश्चन आता है ना बेसिकली जिसमें कि ये सब पूरा थ्योरी ऑफ मेकिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉज का पर्पस वगैरह वो सबको थोड़ा एक्सट्रेडिशन असाइलम को थोड़ा सा ये वाले टॉपिक्स उनको देख के जाइए। फिर रिलेशनशिप ऑफ ये पूरा पोजीशन क्या है यूके यूएस उसकी थोड़ा सा कंपैरेटिव जो आपकी वो रहती है ना वो पूरा और उसके अलावा यहाँ पे जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है वॉर का कैलॉग्स आपकी जो पैक्ट हुआ था ये सारी चीजें ये थोड़ा सा देख के जाइए। इसके बाद यहाँ पे जो बचा हुआ टॉपिक है यहाँ पे ये जितने आप कहें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा उतने यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो नहीं है कहीं न कहीं इतना ज़्यादा उसके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं भी दोगे, तो काम यहाँ पे कहीं न कहीं चल जाएगा, तो उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पे बेसिकली जो-जो चीज़ें हैं यूएन की जो आपका रिकॉग्निशन है, वो सब कुछ चीज़ें थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन हो गया, रिकॉग्निशन किस तरीके से होता है, जो ट्रीटीज़ वगैरह होती है, उसकी फॉर्मेशन हो, वो सब कुछ चीज़ें। उसके बाद ये सब चीज़ें पूरा आपको जो दिया हुआ है, ये सब हम लोगों ने अपने कोर्स में भी कवर किया है। वैसे भी अगर आप ऊपर-ऊपर से करके जाओगे, तो बहुत आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। मेन जो कॉन्सेप्ट आपको रखना है, वो ये है कि जो रीसेंट के आपके टॉपिक्स हैं, उनको आपको ज़्यादा ध्यान यहाँ पे देना है, बाकी उधर थोड़ा-सा मतलब उतना ये इंपॉर्टेंट आपका फिर जाता नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पे सीआरपीसी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है आपका ऑब्वियसली। इसके अंदर सबसे पहले देखिए ट्रायल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो आपका जजमेंट और सेंटेंसिंग का वो होता है, जनरल प्रोविजंस होते हैं, वो आपका अरेस्ट और बेल का कि कमेंसमेंट किस तरीके से होता है यहाँ पे प्रोसीडिंग्स का बिफोर मजिस्ट्रेट 204 से 210 वो पूरा। मिसलेनियस के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं अपील, रेफरेंस रिवीजन और इंटरनेट पावर ऑफ कोर्ट ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब फिर इसके अंदर बात करते हैं हम लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो आता है थोड़ा सा आपको ऊपर-ऊपर से देख के जाना है बट विराट मैं कहूँगा इसकी करके जाइएगा, इसको छोड़िएगा मत और इसको जान के चलिएगा। बेसिक कंसेप्ट जितने आपको मैंने मेंशन किए वो यहाँ पे। उसके बाद जो फंक्शनरीज होते हैं, जो कंडीशंस रिक्विजिट होती है इनिशिएट करने की प्रोसीडिंग्स वो सब देख लीजिए। अरेस्ट बेल और इसके अंदर आपके जो राइट्स होते हैं अरेस्टेड पर्सन के वो सब कुछ प्रोविजंस जो होते हैं इसके अंदर वो देख लीजिए एक बार। फिर जो प्रोसेस होती है कंपेल करने की यहाँ पे किसी भी पर्सन को सबमिशन जो होता है वो एग्जीक्यूशन वगैरह जो होता है वो सब कुछ। फिर जो ट्रायल की प्रोसीडिंग्स होती है उसके अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जॉइंटर ऑफ चार्जेस, जुरिडिक्शन ऑफ यहाँ पे वो फिर ये आपका जेजे एक्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा सा ये जितनी चीजें हैं उनको थोड़ा सा देख के जाइएगा, ये आप कर सकते हो। और उसके बाद जो बचा कुचा है ये आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देख के जाना है यहाँ पे। इसके आगे हम लोग बात अगर करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में तो वो है आपका एविडेंस लॉ। एविडेंस लॉ के अंदर आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड रेलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप क्या है सब्सटैंटिव प्रोसीजरल लॉ का उसके साथ। फिर रेस जस्टे हो गया, फिर टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रेस हो गया, कंस्पिरेसी हो गया, ये सब कुछ। फिर वो यहाँ पे ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल वगैरह वो इंपॉर्टेंट है। फिर डेफिनेशन जो होती है विटनेस की, एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है, नार्को टेस्ट एनालिसिस ये सब के ऊपर तो केस लॉ आके रखे हुए तो इनको तो अच्छे से करके जाना है। फिर इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन एविडेंस लॉ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका बर्डन ऑफ प्रूफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देख के जाना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैं इसके ऊपर वीडियोस लाऊंगा आपके लिए बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग जो पूरा का पूरा न्यू बिल्स आए हैं ना यहाँ पे सीआरपीसी आईपीसी और एविडेंस को यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए जिनमें कि जो केवल टॉपिक डिस्कस किया गया है उन टॉपिक्स को प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से करके जाओ। उसके लिए मैं वीडियो सेपरेटली लाऊंगा तो उन वीडियोस को ध्यान से जरूर देखिएगा, इसीलिए आप चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद मैं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ थोड़ा सा तो डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो फैक्ट एंड इशू ये सब जितनी आपकी डेफिनेशन वगैरह होती है वो थोड़ा सा और ये सब चीज़ें जिसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ठीक से यहाँ पे देख के जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे जो पूरा रेलेवेंसी एडमिसिबिलिटी और ये सब प्ली ऑफ एलिबाई ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया वो देख लीजिएगा। और उसके बाद जो ये वाले टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे कन्फेशन एडमिशन वाला जो पोर्शन है, एविडेंस बाय अकॉम्प्लिस हो गया, प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन की रिफ्रेशिंग मेमोरी ये सब चीज़ें जितनी हो गई ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन इस चीज़ का हो गया। इसके बाद मैं आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो आईपीसी के अंदर आपका ऑफेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होता है उसमें डाउरी डेथ, सुसाइड, यहाँ पे आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, एसिड अटैक और ये सब जितने आपके रेप आपका जो अनलॉटल ऑफेंसेस है और क्रुएलिटी ऑफेंसेस है इनको अच्छे से करके आपको जाना ध्यान रखिएगा। पनिशमेंट्स के अंदर आपको जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनको क्या रहेगा, कंटेम्प्ट अगर होता है वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट विद थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट हो गया। फिर आपका डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल, थोड़ा सा राहुल गांधी के ऊपर जो अभी केस आया है ये आप समझ के चलिए जो पूरा का पूरा एक वो रहा है ना, एक पूरी अपील रही फिर वो हुआ जो पूरा वो पूरा अच्छे से थोड़ा सा करके जाइएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे।
उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ के अंदर यहाँ पे एक्टर्स वीएस और वो सब कुछ, फिर इसकी जो ऑपरेशन है विद थोड़ा सा इंटरनेशनल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है वो पूरा, फिर यहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस के अंदर यहाँ पे केस लॉ बेस्ड बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा आने का चांस रहता है, इसलिए मैंने मेंशन करा है कि जो पूरा जनरल एक्सेप्शन वाला पोर्शन है वो मीडियम इंपॉर्टेंस का है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मीडियम इंपॉर्टेंस का है, ये ध्यान रखिएगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट में कल्प्रिट होमिसाइड और मर्डर और इसकी जो पूरी डिफरेंस है वो सब जो पूरी वो है वो भी मीडियम इंपॉर्टेंस का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो आता है ये पूरा पोर्शन यहाँ पे, जिसमें कि एक में से माफी गलती हो गई, यहाँ पे जॉइंट और कंस्ट्रक्टेड लायबिलिटी के ऊपर मेन फोकस है। बाकी ये जितना आपका पोर्शन है ना वो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ऊपर ऊपर से अगर आप थ्योरी वाइज भी कर लोगे ना, इलस्ट्रेशन वगैरह थोड़ा देख लोगे, काम आपका हो जाएगा। वैसे पता आपको होना चाहिए, मेक श्योर ऑफ दैट, बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा और ऊपर ऊपर से करना ठीक रहेगा। फिर यहाँ पे इनकोहेरेंट जो आपके फॉर्म्स ऑफ एडवर्टमेंट और वो होता है, फिर आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, बाकी सारी चीजें और थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, ये सब कुछ अपना ऊपर ऊपर से आप बेसिकली अपना वही देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग टॉर्ट लॉ की बात करते हैं। अब टॉर्ट लॉ के अंदर क्या है, कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और बाकी जितनी चीजें वो या फिर लेस इंपॉर्टेंट है या लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पूरा और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको अच्छे से करना, नो फॉल्ट लायबिलिटी जो होती है उसको, तीनों को, ये तीन टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपकी डॉक्ट्रिन्स है यहाँ पे ये सारी की सारी सबकी सब इंपॉर्टेंट है। जो आपके जनरल डिफेंसेस है, वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस हो गया, उसके बाद इमोटल डैमेज, डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, ये सारी चीजें। उसके बाद आपका ये पूरा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके लैंडमार्क केसेस जो कि इन सब टॉपिक्स के अंदर मेंशन्ड है वो सारे के सारे आपको करके जाने। उसके बाद यहाँ पे जो बेसिक टॉट्स आता है उसका डिफरेंस, जो मेंटल एलिमेंट होता है वो समझिए, शुरुआत में आपका पूरा पोर्शन आता है यहाँ पे, मेहम क्या है, वो क्या है, ये सब जितनी चीजें आपकी हैं वो, और जो शॉर्टकमिंग्स थी यहाँ पे उन दोनों की वो भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखने वाला है। ये सारी चीजें हम लोग अपने कोर्स में वैसे भी कवर करी हुई है लेक्चर्स के अंदर प्रॉपरली। फिर आपका स्पेसिफिकली फैक्ट यहाँ पे आ जाता है। स्पेसिफिकली फैक्ट के अंदर ऐसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नहीं जो हम लोगों ने इसलिए मेंशन नहीं करा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर ये वाले और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये पूरी जो चीज़ है इसको प्लीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा पूरा मेंशन कर दिया, तो आप अपना वही स्क्रीनशॉट के थ्रू इसको पूरा सा मतलब आप नोट अपना कर सकते हो। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, कंडीशंस क्या है, वो सारी चीजें, रोल ऑफ इलेक्शन यहाँ पे हो गया, फिर डेफिनेशन ऑफ वो, ये सब मतलब सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है एक्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन क्या है प्रॉपर्टी की, वो सब कुछ यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा जाइए, ट्रांसफरेबल क्या है किस तरीके से। फिर कंडीशंस, रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड मतलब यहाँ पे अनबॉर्न पर्सन या उसके मतलब जो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे जितनी डॉक्ट्रीन है वो सारी की सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इनको ऊपर ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर है तो करके जाइएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा आपका ये पूरा सब्जेक्ट ही जो आपका है वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, तो उतना हैवी आपको पढ़ना नहीं है। टॉपिक्स हम लोग बता दें जो आपको करके जाने, ये टॉपिक्स आप बेसिकली नोट कर लीजिएगा, पूरा बताने में तो बहुत टाइम जाएगा। ये हो गया। इसके बाद आपका ये सारी चीजें और ये सारी चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट के ऊपर जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मेजर मीनिंग और स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की क्या होती है, किस जूरिस ने क्या बोला है, वो सारी चीजें अच्छे से भैया करके जाओ। उसके बाद जो यहाँ पे स्कूल्स सारी जो सोर्सेज आपके हैं यहाँ पे इंटरनेशनल सॉरी जूरिस्प्रूडेंस के, यहाँ पे लेजिस्लेचर हो गया, उसके बाद कस्टम हो गया, जो राइटिंग्स होंगी, बाकी जो चीज़ें होंगी उनको आपको अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद जो स्कूल्स होते हैं आपके, ये स्कूल्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल, नेचुरल, हिस्टोरिकल, रियलिस्ट, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से करके जाना है। एक एक उसके जो स्कूल होता है उसके प्रोपोनेंट कौन है, किसने क्या बोला, कैसे हुआ। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी तो हम लोग ने अपने कोर्स के अंदर डिटेल लेक्चर्स इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से दिए हुए हैं। अगर आपको करना है डेफिनेटली आप कर सकते हो। जो हमारी फैकल्टी है जो स्टूडेंट्स लेने वाली, उन्होंने एनएलयू भोपाल से अपना बढ़िया से एलएलएम करा है, ही हैज बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 2 to 3 years। तो अगर आपको करना है आप एनरोल डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो कोर्स को भी। इसके अलावा अगर आप लॉ एंड जस्टिस की बात करते हो, पब्लिक यहाँ पे पीआईए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज देख के जाइएगा। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो थ्योरीज हैं वो सब चीजें हैं, जो कंसेप्ट ऑफ राइट्स और ड्यूटीज जो हॉफेल्डियन थ्योरी है वो सब चीजें, वो सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के जाइएगा। कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, लॉ एंड सोसाइटी, लॉ एंड जस्टिस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सोशल जस्टिस, कंपनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस। उसके अलावा जो कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप है, लायबिलिटी है और ऑब्लिगेशन है, इनको आपको मतलब इंपॉर्टेंट है तो करके जाना है, उतना डीप नहीं पढ़ना लेकिन करके जाना है। और फिर लास्ट में आपका ये जितनी चीजें हैं, नॉर्म्स एंड नॉर्मेटिव सिस्टम्स हो गया, लीगल सिस्टम्स हो गए, अप्रोचेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, एविडेंस एंड नेचुरल काइंड्स ऑफ वो हो गया, ये सब कुछ आपको करके जाना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि जितने सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे ना, ये सारे के सारे एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको देख के जाने हैं, उसमें मैं बता दूं आपको लिस्ट आपकी क्या रहने वाली है।
सबसे पहले आपका आईबीसी हो गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको ऊपर-ऊपर से करके जाना है। सेम चीज़ टैक्स लॉ के साथ है, ऊपर-ऊपर से करके जाना है, इतना डीप में उन सब चीज़ों को आपको अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं पढ़ना है। आईबीसी हो गया, टैक्स हो गया। उसके बाद क्रिमिनल लॉ के अंदर जाते हैं अगर हम लोग, क्रिमिनल लॉ के अंदर देयर इज़ दिस होल पोर्शन ऑफ आपके जितने भी ऐसे बेरा पीएमएलए हो गया या मान लो पॉस्को हो गया, यूएपीए हो गया, एनडीपीएस हो गया, इनको यार आपको ऊपर-ऊपर से करके जाना है। मैंने यहाँ पे ऊपर जो एक बैराक की बात की थी वो इंपॉर्टेंट है आपकी जेजे एक्ट, उसके अलावा जितने ये वाले हैं इनको आपको केवल ऊपर-ऊपर से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और वो करके जाना है। इसको भी हम लोगों ने कोर्स के अंदर पूरा कवर ही करा, तो आप आ सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा एक आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। उसके अंदर ज़्यादा बताने के लिए कुछ था नहीं, बिकॉज़ जो सब्जेक्ट सेल्फ आपका है, उसके अंदर बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जो आपके चारों एक्ट्स, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका डिज़ाइन हो गया या फिर आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको डीप स्टडी यहाँ पे करके जाना है, तो उसको भी हम लोग कोर्स में कवर करेंगे, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। बाकी सिलेबस में एज़ सच उसमें बताने लायक कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने उसको डिटेल में इतना बताया नहीं। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो आपका आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट हो गया, या फिर मान लो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट हो गया, या फिर मान लो कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया। ये जितने आपके एक्ट्स हैं जो कि मैंने अपने वीडियोज़ के अंदर जब भी सब्जेक्ट्स मेंशन करे उसके अंदर मैंने बोला है, उन सभी को आपको ऊपर-ऊपर से करना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है? जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं उनको आपको अच्छे से करना है, जो वैसे हैं उनको करके जाना है। तो विद दिस आई बेसिकली कॉल दिस वीडियो टू एन एंड। मैंने आपको जितनी चीज़ें थी, जितनी भी आपके टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे। ये जो पूरा सिलेबस है आपका, ये सिलेबस को आप अपना जो भी है, अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो ये सिलेबस आपको वैसे भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, आपके डिस्पोजल के ऊपर रहेगा। तो ये सब चीज़ें, बाकी अगर आपको एक्सेस करना है तो आप वीडियो को अपना वो कर करके एक्सेस अपना आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एनरोल करना चाहते हो कोर्सेज के अंदर तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो हमारे कोर्सेज को। और साथ में अगर आप मॉक पेपर्स में एनरोल्ड हो तो प्लीज मॉक पेपर्स लगाना शुरू करिए, ताकि जो भी अब आपका प्रैक्टिस है वो होना धीरे धीरे शुरू हो। और साथ में जो यहाँ पे स्टूडेंट्स टॉप करते हैं उनका नाम हम लोग हर हफ्ते, जो टॉप करेंगे 3 स्टूडेंट्स, उनका हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे उसको शॉर्ट आउट भी देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।